हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैं कई बार जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। बट आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिसके थ्रू आप वो बोलते हैं ना वन मैन आर्मी की तरह जो है आप सिंगल एज ए सिंगल पर्सन चाहे तो मल्टी करोड़ कंपनी डेवलप कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या चाहिए? आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई कंपनी डेवलप करते हैं या फिर जो भी कोई वर्क करने जाते हैं तो वहाँ अगर हमें पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है तो उस वर्क को हम नहीं कर सकते हैं। सेम थिंग इन द ऑनलाइन मार्केटिंग। इफ़ यू आर गो फॉर द ऑनलाइन मार्केटिंग ना, कीप पेशेंस एज वेल एज कीप डूइंग कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी। यही ऑनलाइन मार्केटिंग का, ऑनलाइन बिजनेस का की है, यही सक्सेस का की है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप सक्सेस होंगे, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करूं, फार्मा कंपनी आज के टाइम पे एस्टेब्लिश करना, अगर फार्मा कंपनी को आप रजिस्ट्रेशन भी कराने जाएंगे ना तो 1 लाख रुपीज़ के समथिंग अराउंड उसको डिपॉजिट लगता है, उतना चार्ज लगता है। अभी मुझे पूरा उसका मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आना हूं कि हाउ टू रजिस्टर्ड ए कंपनी, ठीक है। तब वहाँ पे बात करेंगे कंपनी कैसे ओपन करेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो ऑनलाइन बहुत मीन्स स्मॉल अमाउंट स्पेंड करके जस्ट बाई टेकिंग द GST नंबर आप कैसे जो है किसी कंपनी को खड़ा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंपनी रन कर सकते हैं। उसमें बहुत मल्टीपल फील्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओनली जो है आप सिंगल एज ए सिंगल पर्सन कंपनी को रन कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको सिंपल GST नंबर चाहिए होगा, एज वेल ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए गवर्नमेंट का एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ओनली 2 थिंग्स। और अगर आप ड्रग या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो सेल करना चाह रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन वाले 1947 वाले जो एक्ट के है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, उसके लिए आपको DL की जरूरत पड़ेगी। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अभी DL वाले में मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी अप डाउन चल रहा है। क्लियर कोई लॉ नहीं आया है। बट हाँ, आप फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जिसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जिसका आप ऐड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं 5 ऐसे डिजिटल टूल शेयर करने वाला हूँ जिसको कंपनी यूज करके बहुत ह्यूज सेल कर रही हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, MKL की बात करें, या ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन सेल को पुश कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको वो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, 5 स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी सेल को जनरेट कर सकते हैं, एज ए कंपनी सिंगल रन कर सकते हैं वो कंपनी को, ठीक है। चलिए, पहले स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट है, मैंने यहाँ सारी स्ट्रेटजी अपने सामने नोट डाउन कर रखे हैं ताकि आपको सारी चीज़ों में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। फर्स्ट है वैल्यू ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन। ये क्या होता है वैल्यू ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन? मींस इसमें करना क्या है, आपको जिस भी पर्टिकुलर निच के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। सपोज दैट मैं डायबिटीज का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। डायबिटीज है, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, PCOD है, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम है, मैंने इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम, ओबेसिटी है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी निच के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, मींस आप जो फ्यूचर में प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं जो भी लेके आने का, उसके रिगार्डिंग आप नॉलेज शेयर स्टार्ट कर दो, ठीक है। नॉलेज शेयर करना स्टार्ट कर दो। उसके रिगार्डिंग आप जो है विजुअल्स बनाओ, उसके रिकॉर्डिंग आप मैटर्स सोशल मीडिया पे पुश करो। पर्टिकुलर एक कंपनी जो भी आपको स्टार्ट करना है, उस पर्टिकुलर नाम सोचो, नाम को रजिस्ट्रेशन कराओ, उसका GST नंबर लो। अब ये GST नंबर बाद में भी ले सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन पहले करा लो। होता क्या है कि जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, जिस नाम से हमें चाहिए होता कंपनी, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है। अभी हमने ब्रांडिंग स्टार्टिंग से किया, जो वैल्यू ड्रिवन हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अभी उस पर्टिकुलर कंपनी के नाम को लेके हम थीम को सोच के ड्राइव कर रहे हैं। अब होगा क्या कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वह आपको नाम नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन कराना। मीन ट्रेडमार्क आपको सबसे पहले जिस भी पर्टिकुलर नाम को सोच रहे हैं, 4-5 ऑप्शन अपने पास रखिए, उसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करा लीजिए। ये 5000 के समथिंग अराउंड कॉस्ट करेगा आपको, ठीक है। 5000 to 10,000 रुपीज, और ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन ही आपको आपके कंपनी का नाम का ट्रेडमार्क मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जब जो भी कंटेंट क्रिएट करोगे ना, तो उसमें साथ में ब्रांडिंग कर पाओगे अपनी कंपनी का। अभी आपको स्टार्टिंग डेज में कुछ भी प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, अभी आपको अपने ऑडियंस क्रिएट करनी है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ऐड करना है, और ऐड कैसे करेंगे? कंटेंट के थ्रू करेंगे। वैल्यू ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन मींस कंटेंट जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर वैल्यू देंगे। अगर डायबिटीज के ऊपर लेके चल रहे हैं, डायबिटीज के बारे में एजुकेट करेंगे अपने ऑडियंस को, डायबिटीज को कैसे क्योर किया जाता है उसके बारे में करेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जॉनसन एंड जॉनसन ने केयर इंस्पायर केयर करके कैंपेन रन किया हुआ है। टीवी पे भी ऐड आता है, इंटरनेट पे ऐड आता है, सोशल मीडिया जो जितने भी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम है, इन सभी पे जॉनसन एंड जॉनसन केयर इंस्पायर केयर करके कैंपेन रन करती है। सेम एमकेल करके जो कंपनी है जो ऑनलाइन फार्मेसी रन करती है या अपने ब्रांडिंग करती है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपको कह रहे हैं परफेक्ट मिक्स ऑफ वैल्यू ड्रिवन ब्लॉग कंटेंट लिखने हैं। मींस आपको एक वैल्यू ड्रिवन करके ब्लॉग लिखना है, ठीक है, कंप्लीट ब्लॉग जो आपके अपने वेबसाइट पे जाएगी। फिर उसके उसी ब्लॉग के स्मॉल पार्ट में स्मॉल पीसेस क्या करना है, आपको यूट्यूब पे डालना है वीडियो को फॉर्मेट में, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे डालना है, एज वेल एज लिंक्डइन पे डालना है, एज वेल एज आपको फेसबुक पे डालना है। मीन जो भी सोशल मीडिया है आपकी विजिबिलिटी सभी जगह होनी चाहिए। वो जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जो भी अदर सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया पे सेम नेम से अभी आपको अकाउंट क्रिएट करना है एक साथ। इसमें देखो आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा, डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अभी परफेक्ट मिक्स ऑफ वैल्यू ड्रिवन ब्लॉग कंटेंट लिखना है, ब्लॉग कंटेंट क्रिएट करना है, इमोशनल मैसेजिंग करनी है, आपको कनेक्ट करना है ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के थ्रू, मींस अपने जो ब्रांडिंग आपने की है उसके थ्रू इमोशनली कनेक्ट करना है। सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने, स्मॉल से जैसे पोस्ट होते हैं, आपने देखा होगा जो सिंगल पेज पोस्ट होते हैं, उस तरह के पोस्ट क्रिएट करना है। कौन से पोस्ट होंगे, एजुकेशनल होंगे। डायबिटीज के ऊपर लेकर चलना है तो डायबिटीज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डायबिटीज रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, डायबिटीज के रिलेटेड कुछ भी इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, ठीक है। और डायबिटीज के ऊपर ही फोकस करके आपका ब्लॉग होना चाहिए। तो जिस भी निच के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डायबिटीज, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ओबेसिटी, फीमेल, जो भी निच लेके आप चल रहे हैं, ठीक है। आई ग्रैबिंग विजुअल्स होने चाहिए। आई ग्रैबिंग विजुअल को जैसे इन्फोग्राफिक का आजकल चैनल चल गया, ऐसा ऐड बनाइए, ऐसा उसके अंदर वर्ड्स यूज करिए जिसको वीडियो देखने के बाद आपका कस्टमर बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए, आपको फॉलो करना शुरू कर दे सोशल मीडिया के ऊपर, एज वेल आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जहां भी आप वो ऐड डालो इस तरह से क्रिएट करो, इस तरह से आप मैसेज को कन्वे करो ऑडियो विजुअल के थ्रू या इन्फोग्राफी के थ्रू कि जो ऑडियंस होनी चाहिए उससे अट्रैक्ट हो जाए। चाहे तो स्टार्टिंग में आप चैनल अपने ऑडियंस को इंक्रीज करने के लिए ऐड भी रन कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, ठीक है, यहां पर रन कर सकते हैं। मेक मोटिव मैसेज। मोटिव मैसेज का क्या मतलब हुआ, आपको जो मैसेज दे रहे हैं उसका कोई मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है, इसका एक एम होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन मीन ब्रांडिंग का अपना ट्रेडमार्क लेना है। दूसरा आपको निच डिसाइड करना है, कौन से निच के ऊपर आप जाएंगे लेके, कौन से निच का आने वाले टाइम में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो मोटिव प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी यही होगी, वैल्यू ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन। दूसरी स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, ऑगमेंट एंड वर्चुअल रियलिटी। आजकल फ्रेंड वर्चुअल रियलिटी का है, मैं एक जीएसके का बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। जीएसके का एक ब्रांड आता है माइग्रेन पेन के लिए। अभी माइग्रेन पेन को हर एक आदमी नहीं समझ सकता, तो माइग्रेन पेन को समझने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जीएसके ने क्या किया है, एक वीआर आपने सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी, जो आंख में लगा के हम लोग पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह देखने हैं, उसमें देखने से ऐसा लगता है हम बिल्कुल रियल देख रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी उसको बोला। आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों ने यूज किया होगा, कुछ लोगों ने यूज नहीं किया होगा फ्रेंड, तो उसको देखा होगा वीडियो में, यूट्यूब वर्चुअल रियलिटी करके यूट्यूब पे अपने बहुत सारे अलग वीडियोज हैं। अगर उनको वो वर्चुअल रियलिटी वाला जो बॉक्स आता है उसको आंख में कॉन्टेक्ट लगा के अगर आप मूवीज को देखेंगे आपको लगेगा बिल्कुल रियल फील होगा। सेम क्या किया है कि, और ये वर्चुअल रियलिटी का 2022 तक का जो मार्केट है ना, ये 16.3 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला। 16.3 यूएस बिलियन डॉलर, जरा ध्यान से सुनिए कितना बड़ा अमाउंट है। 16.3 यूएस बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। 2020 तक का इसका मार्केट होने वाला है। तो वर्चुअल मीन्स आपको ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट करना है, जो भी मैसेज आप दे रहे हैं उसको 3D में डिजाइन करना है या ऐसे विजुअल्स क्रिएट करना है जो वर्चुअल रियलिटी से कोरिलेट करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जीएसके का। जीएसके क्या करता है, माइग्रेन पेन के लिए ऐसे विजुअल वीडियोस क्रिएट किया हो कि दूसरा जो भी पर्सन है पर्टिकुलर जिसको माइग्रेन पेन नहीं है, अगर वो उसको देखेगा ना, उसको महसूस कर पाएगा कि एक्चुअली माइग्रेन पेन कैसा होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो बेचने वाला मेडिकल स्टोर वाला होगा या भी जो उसको शॉप वाला होगा या जो दूसरा बंदा परचेज करने के लिए आएगा, वो उस फीलिंग को समझ पाता है कि एक्चुअली माइग्रेन पेन क्या होता है, तो उसके सीरियसनेस को समझ पाता है, ठीक है। वीआर एंड एआर टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब चीजें मैसेज कन्वे किए जाते हैं। जीएसके का ये ब्रांड है, इसका नाम है एक्सीड्रिन, ब्रांड नेम है एक्सीड्रिन। इसको करके आप इस क्या सिस्टम है आप जाके पूरा देख सकते हैं। जीएसके के एक्सीड्रिन ब्रांड को सर्च करिए गूगल के ऊपर। वीआर ड्रिवन कैंपेन इनका होता है माइग्रेन पेन के लिए, माइग्रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए कि अदर जो पीपल्स हो माइग्रेन को एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर थी ऑगमेंट एंड वर्चुअल रियलिटी। तीसरी स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, यह है एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावर असिस्टेंट एंड मैसेजिंग ऐप। अभी एआई बेस्ड क्या है, देखिए आपने बहुत सारा
चैटबॉट का नाम, जो लोग थोड़ा इंटरनेट से जुड़े हुए होंगे, जो लोग बैंकिंग के आप देखें आता है, जैसे एसबीआई की बात करें, अदर बैंकिंग में क्या होता है, साइट पे आप जाइए तो वहाँ पे क्या होगा, एक चैटबॉट होता है, मतलब वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आजकल अभी क्या बोलते हैं, जो कोविड था उसके अंदर आपने एयरटेल ऐप पे देखिए, वोडाफोन ऐप पे देखिए, आप वहाँ पे खुद ही डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए बोलता है तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। मीन्स कंप्यूटराइज वहाँ पे चैटबॉट, उसको चैटबॉट बोलते हैं। चैटबॉट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारी ऑडियंस है, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहती है वो सारी थिंक करके एक साथ ही क्वेश्चन प्लस उसका आंसर डाल दिया जाता है। अभी चैटबॉट से आप चैटिंग करेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं क्वेश्चन की, जैसे हम लोग अमेजन के ऊपर देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसमें जनरल जो क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी कस्टमर पूछ सकता है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उन सभी का आंसर देखिए वहाँ पे दिया होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, 100 ऑफ क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया होता है, जो आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं। तो वैसे क्या 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं चैटबॉट के अंदर डाल दिया जाता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, जैसे आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी कुछ भी क्वेरी होगा तो आप उसे चैट करके खुद ही जान पाओगे। अभी देखो आपका काम खत्म हुआ, एज ए ओनर किसी एम्प्लॉय को नहीं रखना पड़ा, एक बार आपने चैटबॉट किसी के साथ डेवलप करवा लिया। एज वेल क्या होता है, एज वेल एज होता क्या कि जब क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना तो आपको क्वेश्चन बैंक बनता चला जाता है। हो सकता है स्टार्टिंग में चैटबॉट आपका इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो आंसर नहीं दे पाएगा सारे क्वेश्चन का, बट टाइम के साथ में क्या होगा, जैसे लोग क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना, आपको उस सभी क्वेश्चन का आंसर उस चैटबॉट के डालते जाना है, चैटबॉट में डालते जाना है। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर क्या होगा फ्रेंड, वो चैटबॉट में इतने क्वेश्चन कलेक्शन हो जाएगा ना, ऐसा क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर लोगे आप कि सारे क्वेश्चन का उसी में से आंसर मिल जाएगा। अभी देखो चैटबॉट आपने एक बार बनाया और वो इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय की तरह आपको बिल्कुल सेवा कर रहा है। आपकी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है सब कुछ वो ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार ये क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते। इसी में एक दूसरा पार्ट है मैसेजिंग ऐप, जो भी जब आप उसमें साइन अप का दे सकते हैं कि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इस डायबिटीज़ के रिगार्ड जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप वर्क कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा, साइन अप के लिए बुलाइए। साइन अप से क्या होगा, आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, दो चीज़ें आप अपने ऑडियंस से ले लीजिए। अभी फ़ोन नंबर ईमेल आईडी के थ्रू अगर आपको मिल गया तो आप क्या कर लोगे, उस पर रेगुलर टाइम पे ऑफर, मीन्स पहले तो इन्फॉर्मेशन भेजना स्टार्ट करोगे डायबिटीज़ के रिलेटेड, डेली का टिप्स भेज सकते हो, वीकली टिप्स भेजते हो, ईमेल भेज सकते हो, जो ब्लॉग डाल रहे हो उसके रिलेटेड, उसको मीन बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप पुश कर सकते हैं। और ये सब कैसे होगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक। एक बार आपको एआई सिस्टम में डालना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मीन्स ये मैसेजिंग ऐप आते हैं, मैसेजिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे एक बार आप पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर दीजिए। तो वीक में अगर एक दिन बैठ के आप काम करते हैं कि पूरे वीक कौन कौन से मैसेज मुझे कौन से टाइम पे कौन से डेट पे डिलीवर करना है, तो एक बार ही फ्रेंड आप फिक्स कर सकते हो उसमें, तो पूरे वीक या पूरे मंथ ऑटोमेटिकली वो जाता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, एक बार फिक्स करना है। बट जितने लोग का वहां पे एड्रेस होगा, जितने लोग का वहां पे नंबर होगा, उन सभी लोगों को पास वो मैसेज जाता रहेगा। अभी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने 1 या 2 दिन पूरा आपने इसके ऊपर काम किया, पूरा मैसेजिंग फिक्स कर दिया, एआई सिस्टम फिक्स कर दिया, चैटबॉट फिक्स कर, ये सब चीज़ें आपको वन टाइम करना है। बट मैसेजिंग जो भेजना है आपको, वो चाहे आप मंथली कर सकते हैं, चाहे आप वीकली कर सकते हैं, जैसे भी आपको टाइम रहेगा उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अभी ये चलता रहेगा। इसके बाद आजकल फेसबुक एंड व्हाट्सअप का भी काफ़ी जमाना है, तो वहाँ पे भी चाहे तो आप ऑटोमेटिकली एआई सिस्टम बेस्ड जो है मैसेजिंग कर सकते हैं। तो जो लोग भी जुड़े रहेंगे, जो लोग आपके पेज को लाइक किए रहेंगे, जो लोग आपके फॉलोअर्स होंगे, उनके पास भी ऑटोमेटिकली वो कंटेंट को पुट करता रहेगा फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप को। आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा, बैंकिंग जो है, जितना भी बैंकिंग, उनका खुद का अपना व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप बन गया है। तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस ग्रुप में क्या होता है, बैंकिंग जो बैंक्स जितने भी हैं वो सारे लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एचडीएफसी बात करें, या भी अदर जो बैंक से उनकी बात करें, सबका अपना अपना बिजनेस अकाउंट हो गया व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप ने जब से ये बिजनेस ग्रुप बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, एज वेल एज जो टेलीनॉर की टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी कोई भी आगे ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो टेलीग्राम पे भी अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड आप चाहो तो एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सपोज दैट कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है, आपके ऑडियंस की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हेल्प करनी है, लोगों को वैल्यू देना है, तो उनके लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए। आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेके आ सकते हैं, एक्सपर्ट सजेशन ले सकते हैं, डॉक्टर से कभी कभी मिलकर बातचीत करके उनका एक्सट्रैक्ट आप चाहो तो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। अभी आपको किसी तरीके से वैल्यू ऐड करके ऑडियंस क्रिएट करें। जिसके पास ऑडियंस है ना, उसके पास सब कुछ है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस क्रिएट करना है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो आजकल बहुत तेजी से मार्केट डेवलप कर रहा है, ये 4th पोजीशन है। मैं ये बोलूँगी जितने भी ये पॉइंट है ना, सबसे फास्ट अगर कोई काम करने वाला आज के टाइम पर एड मीडिया है, वो है इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम। जैसे मैं भी क्या है, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, क्योंकि मेरी
मेरी बात पे मैंने ऐसा ऑडियंस क्रिएट किया हुआ है कि भाई अगर मैं कुछ बात बोलूँगा तो वो मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत दिन से वो सुन रहे हैं, मुझे बहुत दिन से देख रहे हैं। मैं रियल फैक्ट बात करता हूँ, मैं हमेशा अपने ऑडियंस के भलाई की बात करता हूँ, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की बात करता हूँ। तो ऑडियंस क्या होती है, वो जानता है कि जो सामने वाला कैंडिडेट है, जो सामने वाला बंदा है, वो मेरी हेल्प करने की बात कर रहा है। ठीक है, अभी जो टीवी में ऐड है, जो एक्टर ऐड करते हैं, उसमें और इन्फ्लुएंसर में देखिए बहुत डिफरेंस है। एक्टर्स जो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं वो खुद यूज नहीं करते, राइट जो भी एक्टर जिस भी ब्रांडिंग करता है, जिस भी प्रोडक्ट की, वो खुद यूज नहीं करता पर्सनल लाइफ में। बट इन्फ्लुएंसर के साथ में ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट में खुद पर्सनल लाइफ में यूज करता है, देन उसको प्रमोट करता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो ऑडियंस होती है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है। एज वेल एज जो इन्फ्लुएंसर का मार्केट है ना फ्रेंड्स, वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। चाहे वो यूट्यूब की मैं बात करूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, मैं फेसबुक की बात करूँ, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर की मैं बात करूँ, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर में जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है, वो लोग ऐड करने का बहुत अच्छा पैसा लेते हैं। बट आप छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को ले सकते हैं, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट का ऐड करा सकते हैं। तो आपका बहुत कम बजट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट का ऐड करा पाओगे और वो रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ, जिसके तब आपके प्रोडक्ट के सेल होने के जो चांसेस होंगे ना, वो काफ़ी कई गुना तक बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल सेल आपकी इंक्रीज हो जाती है। डिफरेंट टाइप के आप इन्फ्लुएंसर पकड़ लीजिए और उसके बाद उनको प्रोडक्ट सेंड करिए, सेंड करने के बाद उनसे बात करिए और उनसे प्रोडक्ट को प्रमोट करवाइए। तो इन्फ्लुएंसर के ऊपर जो आज के ऑडियंस है ना, पब्लिक है, उसको ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, मीन्स उसको रियल प्रमोशन होता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर वाला प्रोग्राम तब फ्रेंड आपका एक्ट करेगा जब लगभग आपको 6 मंथ या 1 ईयर के समथिंग अराउंड सोशल मीडिया पे हो चुका, जब आपका प्रोफाइल भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके थ्रू क्या हो, जब तब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। अभी 6 मंथ तक आपको क्या करना है, सिर्फ अपने निच को प्रमोट करना है, वैल्यू देना है। जो मैंने आपको ऊपर के 3 पॉइंट बताया, वर्चुअल ड्रिवन कंटेंट क्रिएटर, आर्गुमेंट, वर्चुअल रियलिटी, एआई बेस्ड असिस्टेंट, ये सब अभी आपको सिर्फ अपने पर्टिकुलर निच के ऊपर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अभी इन्फ्लुएंसर वाली बात तब आती है जब आप प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। अभी प्रोडक्ट आपके पास में आ गया, आपने सारे जो भी इन्फ्लुएंसर आपने चूज किया, जिनके साथ भी आपकी टॉक हुई, उन सभी लोगों को प्रोडक्ट भेज दिया, वो लोग प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी प्रोडक्ट प्रमोशन स्टार्ट हो गया। अभी आप देखो फीडबैक आपके पास कहाँ से आ रहा है। जो आपका प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस करो। लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है एरिया वाइज सेल कैंपेन। ठीक है, एरिया वाइज सेल कैंपेन। बंगाल में बंगाली भाषा है, यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, हिंदी भाषा है, मुंबई में मराठी भाषा है। मीन्स डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लैंग्वेज है। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप चाहो तो ये वॉइस ओवर करने वाले बहुत सारे आपको फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू वॉइस ओवर कराओ अपने कैंपेन का। और उस जो आपका ब्रांड है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड आप रन कर सकते हैं। ये सब बहुत कम पैसे में हो जाते हैं, एक्चुअली बहुत स्मॉल अमाउंट में हो जाते हैं। और ये 1 मैन आर्मी का सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 1 मैन आर्मी सिस्टम, जो अकेले सब चीज़ कर सकते हो, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को जरूरत पड़ेगी जिसको पैसे देकर हायर कर पाओगे। मीन्स आपको अपने घर पे किसी ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अपने घर पे एक कमरे में बैठ के ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो फ्रेंड, A to Z जो भी मैं बताया। तो आप एरिया वाइज कैंपेन रन कर दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अभी आपका प्रोडक्ट सभी जगह स्प्रेड हो चुका है। अभी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर दो, चाहे अमेजोन के ऊपर रजिस्टर कर लो। डिफरेंट जो भी ये क्या बोलते हैं पोर्टल्स अवेलेबल जहां पे सेल होते हैं गुड्स, जितने भी पोर्टल सभी जगह बिजनेस पोर्टल पे अपना एनरोल कर दो। ठीक है, ई कॉमर्स जितनी भी साइट है वहां पे, एज वेल एज अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वेबसाइट डिजाइन कर दो जहां प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। एज वेल वहां से ऑर्डर करके आप शिपिंग कर सकते हो। अभी जो ये कोरियर सर्विस वाला है, इसके साथ भी आप अटैचमेंट कर लो। जो भी ऑर्डर आएगा वो उसको शिप कर देगा ऑल इंडिया बेसिस पे। ठीक है, अभी ऑल इंडिया बेसिस पे सिर्फ शिप करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो डेली जो भी ऑर्डर आता है पूरा पैक करो, शिपिंग एजेंसी शिपिंग वाले को बोल दो शाम को डेली आएगा आपके घर पे और उठा के लेके जाएगा। तो फ्रेंड ये 5 जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर मैं रियली में आपको बता रहा हूँ, अगर आप फॉलो करते हो, जो लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास बजट नहीं है, ठीक है, ये मैं इसको बोलूँगा जीरो बजट मार्केटिंग। ये जीरो बजट मार्केटिंग सिस्टम मैंने बताया। इसमें अगर आप खुद से काम करते हैं, ये सारे काम चाहे तो आप सब कुछ सीख के सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो $0 में अगर करना है कि ₹0 इन्वेस्ट किए, बिना एक भी रुपये पैसा खर्च किए बिना आप चाहते हो मैं अपनी मल्टी करोड़ कंपनी स्टेब्लिश कर लूँ, तो ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया, आप चाहो तो इसको सीख सकते हो स्लोली और स्लोली काम अपने स्टार्ट कर सकते हो, वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, आपको ट्रस्ट है इसके ऊपर कि हाँ नहीं यहाँ से कुछ किया जा सकता है, तो आप आज ही स्टार्ट कर दो। आज ये तो पहला स्टेप लेने में ना बहुत टाइम
लगाते हैं लोग, वहीं पे प्रॉब्लम होती है। हम सोचते रहते हैं, अरे करके देखो, हो सकता है फेलियर हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, वहाँ से कुछ तो कुछ लर्निंग मिलेगी ना, फिर आप उसको अप्लाई करो। और ये वैल्यू ड्रिवन जो ये कंटेंट क्रिएशन चल रहा है ना ऑनलाइन, अभी इंडिया की पॉपुलेशन में क्या है ना, इंटरनेट पेनिट्रेट नहीं किया है फ्रेंड। ई कॉमर्स वेबसाइट का भी बूम नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। ट्रस्ट में आने वाला जो टाइम है ना, ऑनलाइन जो बिजनेस है वो बूम करेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी ओनली 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर जो इंटरनेट यूज करते हैं, और उसमें भी मैं समझता हूँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वैल्यू नॉलेज के लिए इंटरनेट यूज करते हैं। जो नॉलेज के लिए इंटरनेट यूज करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। बाकी लोग टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक पे लगे हुए हैं, ठीक है, वो नॉलेज नहीं देते। बट आने जो डेवलप कंट्रीज़ की हम बात करें, वहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन है वो डेटा कंज्यूम कर रही है एज ए नॉलेज के फॉर्म में। तो इंडिया के अंदर भी ये होगा, हो रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम, अगर आप स्टार्ट करते हो ऑनलाइन बिजनेस, दिस इज़ द राइट टाइम, बेस्ट टाइम है ये स्टार्ट करने के लिए। अभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है ना, स्टार्ट कर दो, जीरो बैलेंस में स्टार्ट कर दो, बना दो अपना प्लान, सोच लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, कंपनी का ट्रेडमार्क ले लो, सबके ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वही ब्रांडिंग बना दो, ठीक है, उसी का ब्रांड बना दो। ब्रांड बनाने के बाद मार्केटिंग अपने पर्टिकुलर निच के ऊपर वैल्यू डालना स्टार्ट कर दो। वैल्यू डालने से आपको खुद भी लर्निंग मिलेगी और आपको आइडियाज मिलेगा किस किस टाइप का मुझे वैल्यू ऐड करना चाहिए। ऑडियंस खुद ही आपको फीडबैक देगी, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके ऑडियो को, वीडियो को, ब्लॉग को कोई पढ़े ना, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 6, 10 ऐसी संख्या बढ़ेगी। बट आपको, मैंने बोला ना, फर्स्ट अगर आपको ऑनलाइन मार्केट में सक्सेस होना है, ऑनलाइन पैसा अर्न करना है, 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा हार्ड वर्क, ठीक है। तीसरा इसमें और ऐड कर देता हूं, आपको निराश नहीं होना कि सर यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं 6 महीने से कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। होगा, धीरे धीरे होगा। 101% बोल रहा हूँ होगा, 200% बोल रहा हूँ, बट आपके लिए ना पेशेंस आपके पास होना चाहिए डियर। पेशेंस, वर्क हार्ड और कंसिस्टेंसी, अगर ये 3 चीज़ आपने फॉलो कर लिया लाइफ में ना, तो ऑनलाइन पैसा अर्निंग करने से, बिजनेस एस्टेब्लिश करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज माई चैलेंज, ओके। बस इस वीडियो में इतना ही। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाके उनको क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर ऑनलाइन में मार्केटिंग में या और भी आपकी कोई क्वेरीज है, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे चैटिंग करके आप बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फार्मा जॉबर्स के नाम से फॉलो कर सकते हो। अपनी क्वेरी मुझे sandeep.7255@gmail.com पे सेंड कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो में कमेंट कर दो। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ऑलमोस्ट जितने लोग मुझसे चैटिंग करते हैं इंस्टाग्राम पे, सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।